मेरठ में प्यार में रोड़ा बन रही पत्नी को पति ने रास्ते से हटा दिया। पति ने बिजनौर की 10 साल छोटी प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी को गला दबाकर मार डाला। दोनों ने मिलकर बॉडी को नाले में फेंक दिया। 20 दिन बाद जब पड़ोसियों को महिला नहीं दिखी तो उन्होंने महिला के मायके में सूचना दी। हापुड़ सिंभावली की रहने वाली आशमा की बहन मुस्कान मेरठ पहुंची और पुलिस को बताया। पुलिस ने महिला के अचानक गायब होने के बाद पति को पूछताछ के लिए उठाया। सख्ती हुई तो लव मैरिज के लिए पत्नी की हत्या की पूरी कहानी सामने आ गई। मोबाइल लोकेशन और चैट सामने आने के बाद पुलिस ने बिजनौर निवासी नाबालिग प्रेमिका को भी हिरासत में लिया है। शादी, अफेयर और हत्या की इस कहानी की शुरुआत 3 साल पहले होती है। इसका मुख्य किरदार नाजिम मूल रूप से बुलंदशहर लोहरा गांव का रहने वाला है। एक फैक्ट्री में काम करता है। 3 साल पहले उसकी शादी हापुड़ की आशमा से होती है। वह उसको लेकर मेरठ आ जाता है। यहाँ काम करने लगा। कुछ दिन बाद सोनीपत की फैक्ट्री में काम करने चला गया। सोनीपत में उसका अफेयर बिजनौर की रहने वाली एक लड़की से हो गया। लड़की नाजिम से 10 साल छोटी थी। नाजिम अपनी प्रेमिका को लेकर मेरठ लौट आया। यहाँ औद्योगपुरम की फैक्ट्री में ई रिक्शा चलाने लगा। प्रेमिका को भी पत्नी के साथ लिव इन में एक मकान में रख लिया। पड़ोसियों ने बताया कि आए दिन नाजिम प्रेमिका और पत्नी आशमा के बीच झगड़ा होता था। दोनों मिलकर आशमा को परेशान करते थे। अक्सर घर से लड़ाई झगड़े की आवाजें आती थी। आशमा पति की जिंदगी में दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। नाजिम अपनी प्रेमिका को छोड़ने को राजी नहीं था। दोनों शादी करना चाहते थे। इसमें पत्नी आशमा रोड़ा बन रही थी। जब 20 दिन से आसमा नहीं दिखी तो ये खबर पड़ोसियों ने उसकी बहन को दी। बहन ने आकर जीजा नाजिम से बहन के बारे में पूछा। नाजिम ने कहा कि तेरी बहन आसमा घर से भाग गई है, हमें नहीं पता कहाँ गई है। इसके बाद नाजिम ने परतापुर थाने में पत्नी की गुमशुदगी दर्ज करा दी। इधर मुस्कान ने आसपास के लोगों से भी पूछा तो उसे झगड़े की जानकारी हुई, जिस पर मुस्कान को नाजिम पर हत्या करने का शक हुआ। उसने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पूछताछ में नाजिम ने पुलिस को सारी कहानी बताई, अपना गुनाह कबूला। बताया कि उसने पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए दुपट्टे से गला दबाकर मार डाला। लाश को ई रिक्शा में रखा। दोनों मिलकर लाश को नाले में ठिकाने लगाए। 20 दिन तक किसी को भी कुछ नहीं पता चला। हमने सोच लिया था कोई पूछेगा तो कह देंगे कि वो भाग गई, लेकिन मेरी साली ने सारा मामला खराब कर दिया।